नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे असंगतता। असंगतता या इसको हम अनिश्चितता भी कहते हैं। असंगतता या अनिश्चितता, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी इसको कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो कार्यशील, फंक्शनल और जो फर्टाइल नर और मादा युग्मक होते हैं, कार्यशील और जो फर्टाइल नर और मादा युग्मकों के बीच संलयन हो जाता है। निषेचन की क्रिया नॉर्मली उनके मध्य होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे जो नर और मादा युग्मक होते हैं, जो फंक्शनल भी होते हैं और फर्टाइल भी होते हैं, फिर भी उनके मध्य निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, उनके मध्य निषेचन विफल हो जाता है। ये जो विफलता है निषेचन की, इस विफलता को ही असंगतता या इसको अनिश्चितता या इसको इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। यानी पूर्ण रूप से कार्यशील, पूर्ण रूप से फंक्शनल या कार्यशील व फर्टाइल, जननक्षम रिप्रोडक्शन करने में सक्षम, पूर्ण रूप से कार्यशील और फर्टाइल यानी जनन करने में सक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन की विफलता को अनिश्चितता कहा जाता है। नर और मादा दोनों युग्मक पूर्ण रूप से कार्यशील है, पूर्ण रूप से जनन करने में सक्षम है, फिर भी उनके मध्य निषेचन नहीं हो पाता है। ये जो परिघटना है, इस परिघटना को अनिश्चितता कहा जाएगा। इसको लैंगिक अनिश्चितता भी कहते हैं। अनिश्चितता को क्या कहा जाएगा? लैंगिक अनिश्चितता भी इसको कहा जाता है। सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी भी इसको कहा जाएगा। यहाँ अनिश्चितता 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार है अनिश्चितता के। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लैंगिक अनिश्चितता है, इसके 2 प्रकार हैं। पहला जो इसका टाइप है अंतरजातीय, पहला जो टाइप है अंतरजातीय अनिश्चितता, और सेकंड इसका जो टाइप है अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय अनिश्चितता। तो 2 प्रकार हैं अनिश्चितता के। पहला है अंतरजातीय अनिश्चितता और सेकंड है अंतरजातीय अनिश्चितता। फर्स्ट हम देखेंगे अंतरजातीय अनिश्चितता के बारे में। जब एक ही वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य निषेचन की विफलता जब होती है, या एक ही वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य जो अनिश्चितता होती है, कि मध्य अनिश्चितता को अंतरजातीय अनिश्चितता कहा जाता है।
तो अंतराजातीय अनिश्चितता का मतलब होता है कि एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न जातियां होती हैं और उन भिन्न भिन्न जातियों के नर और मादा युग्मकों के मध्य संलयन या निषेचन ना हो पाए तो उस परिघटना को अंतराजातीय अनिश्चितता हम कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, ब्रेसिका, एग्जाम्पल की बात करें, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस करवाया जाए ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है उसका क्रॉस ब्रेसिका रापा के साथ करवाया जाए तो इनके नर और मादा युग्मक आपस में संलयन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो अंतराजातीय अनिश्चितता का है। सेकंड जो है अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय अनिश्चितता का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य जब इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, असंगतता या अनिश्चितता होती है तो उसको अंतरजातीय अनिश्चितता कहा जाएगा। यहाँ एक ही जाति के सदस्य होते हैं, एक ही जाति के सदस्य होने के बाद भी उनके नर और मादा युग्मक जो हैं वो आपस में संलयन या निषेचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको अंतरजातीय अनिश्चितता कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे प्रीमुला, प्रीमुला के नर और मादा युग्मक जो हैं वो आपस में संलयन नहीं कर पाते हैं, उनके मध्य आपस में निषेचन नहीं हो पाता है। हालांकि दोनों के दोनों फंक्शनल हैं, दोनों के दोनों फर्टाइल हैं, फिर भी उनके मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा है, एक ही जाति के हैं, तो इसलिए उसको अंतरजातीय अनिश्चितता यहाँ पे कहा जाएगा। अंतरजातीय अनिश्चितता को स्वबंध्यता या स्व अनिश्चितता भी कहा जाता है। नॉर्मली ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जब होती है, सामान्यतया जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप, इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप प्लांट्स के अंदर अनिश्चितता होती है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही या इस प्रोसेस के फलस्वरूप ही प्लांट्स के अंदर या इस प्रोसेस के टाइम जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर अनिश्चितता होती है। इसके अलावा इसका जो कारण जो होता है, अनिश्चितता का जो कारण होगा, इसका जो रीजन होगा, आकारिकीय और जो कारिकीय जो कारक होते हैं, आकारिकीय और कारिकीय कारकों के कारण, आकारिकीय और कारिकीय जो कारक होते हैं, इन कारकों के कारण प्लांट्स के अंदर ये इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। मॉर्फोलॉजिकल एंड जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इन मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण प्लांट्स के अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट होगी, इनकॉम्पेटिबिलिटी उत्पन्न होती है, अनिश्चितता उनके अंदर उत्पन्न होती है। इस अनिश्चित ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है इसका नियंत्रण कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसको कंट्रोल या इसका नियंत्रण जो है एक ही जीन के जो बहुयुग्म विकल्पी होते हैं, एक ही जीन जो है उस एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा, बहुयुग्म विकल्पी जो होते हैं, इन बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा इस अनिश्चितता को कंट्रोल किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। तो कारण क्या होगा इसका? ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसका कारण होगा आकारिकीय और कारिकीय कारक। इसको नियंत्रित कौन करता है? एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पी जो है वो इसको कंट्रोल करेंगे, इसको नियंत्रित करते हैं। और किस टाइम, किस समय इस प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट होती है, उत्पन्न कब होती है, इसका समय क्या होता है?
इसके उत्पन्न होने का जो टाइम होता है, एक तो वर्तिकाग्र जब परिपक्व होता है, वर्तिकाग्र के परिपक्वन के टाइम स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र, इसका परिपक्वन जो टाइम होता है उस टाइम परिपक्वन के समय, इसके अलावा जो परागकण होते हैं उन परागकणों के मध्य जब वाल का फॉर्मेशन होता है, भित्ति का निर्माण जब होता है, तो भित्ति के निर्माण के समय वर्तिकाग्र के परिपक्वन के टाइम और जो परागकण होते हैं उन परागकणों के मध्य जो भित्ति का निर्माण होता है उस टाइम ये इनकॉम्पिटिबिलिटी या अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसके अलावा ये जो अनिश्चितता जो है इसको निर्धारित या इसको नियंत्रित कौन कर रहा है, एक ही जीन के जो युग्म बहुयुग्म विकल्पी जो है ये इसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो जो अनिश्चितता जो होती है, अनिश्चितता जो है इसके जो टाइप्स जो है, इसके प्रकार ये 2 टाइप्स की होती है। अनिश्चितता के कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे, 2 प्रकार होते हैं इसको डिवाइड करने का जो काम जो है या फिर इसको आगे विभक्त करने का जो काम जो है वो कुछ जीन्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ये जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पी कर रहे हैं। तो वो जो जीन जो इस अनिश्चितता को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसको नियंत्रित या निर्धारित करने वाला जो जीन है, जीन की प्रकृति और वो जो जीन जो है उसकी उत्पत्ति के आधार पर जीन की प्रकृति और जीन की उत्पत्ति के आधार पर अनिश्चितता जो है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार होते हैं इसके। एक तो है बीजाणुद्भिद, फर्स्ट जो टाइप होगा बीजाणुद्भिद अनिश्चितता, और सेकंड जो टाइप होगा इसका युग्म कोद्भिद अनिश्चितता। तो 2 प्रकार हैं अनिश्चितता के, एक तो बीजाणुद्भिद होगा और सेकंड जो होगा वो युग्म कोद्भिद होगा। फर्स्ट जो टाइप होता है बीजाणुद्भिद, इस बीजाणुद्भिद अनिश्चितता में क्या होता है कि बीजाणुद्भिद का जो जीनोटाइप होता है, बीजाणुद्भिद जो होता है उसका जीनोटाइप के द्वारा, बीजाणुद्भिद के जीनोटाइप के द्वारा इस प्रकार की अनिश्चितता को नियंत्रित किया जाता है। तो बीजाणुद्भिद जो होगा, स्पोरोफाइट जो होगा, उस बीजाणुद्भिद का जो जीनोटाइप होता है, जीन प्ररूप जो होगा, उस जीनोटाइप के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है या इसको नियंत्रित किया जाता है। तो बीजाणुद्भिद जो होता है उसका जीनोटाइप जो है वो इस प्रकार के अनिश्चितता को निर्धारित करने का काम या उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसका जो एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी और कंपोजिटी कुल के जो सदस्य होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें ब्रेसिकेसी और कंपोजिटी जो कुल होता है, ब्रेसिकेसी और कंपोजिटी कुल के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के अंदर इस बीजाणुद्भिद प्रकार की अनिश्चितता पाई जाती है। दूसरा जो है युग्म कोद्भिद, तो यहाँ पर अनिश्चितता को नियंत्रित करने का जो काम जो है वो युग्म कोद्भिद जो होते हैं या नर युग्म कोद्भिद हम कह सकते हैं। नर युग्म कोद्भिद जो होगा उस नर युग्म कोद्भिद का जीन प्ररूप या उसका जो जीनोटाइप होता है वो इस प्रकार की अनिश्चितता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सोलिनेसी, ग्रेमिनी, लिलिएसी जो फैमिली होती है, सोलिनेसी कुल के अंदर इसी प्रकार की अनिश्चितता मिलेगी। ग्रेमिनी जो कुल होता है उस ग्रेमिनी कुल में भी इसी प्रकार की अनिश्चितता मिलती है, और लिलिएसी कुल जो है उसमें भी इसी प्रकार की अनिश्चितता मिलती है।
अब ये जो अनिश्चितता जो है इसका कारण क्या है, किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर इसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि प्लांट्स के अंदर अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वो प्लांट्स में उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्या कारण होता है, किस कारण प्लांट्स में ऐसा हो पाता है। यदि हम इसके कारण की चर्चा करें तो पहला जो यदि हम इसका कारण देखें कि परागकण जो होते हैं उनके मध्य या परागकणों में जब अंकुरण का अभाव होता है, पहला जो कारण देखेंगे परागकण जो होते हैं उन परागकणों में अंकुरण का जब अभाव होता है उस कंडीशन के अंदर अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। एक ही जाति के या फिर हम ऐसा कहें कि एक ही पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे या एक ही जाति के हैं वो, तो उस कंडीशन में यदि वो जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, गिरने के बाद भी उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक ही पुष्प का परागकण यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो उसका अंकुरण हो जाता है। यदि उस पादप पर स्थित जो पुष्प होते हैं वहां से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो भी उसका अंकुरण हो जाता है। हमने पढ़ा था पोलिनेशन के अंदर। इसके अलावा तीसरी कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि पादप जो है वो अलग अलग है लेकिन दोनों की जातियां एक है। यहाँ से परागकण यहाँ दूसरा जो पादप है उसी जाति का उसकी वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं, उसका अंकुरण हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है कि वो जो परागकण जो है उनका अंकुरण नहीं होगा। जब परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो उसके अंदर जो मेल न्यूक्लियाई जो होते हैं या फिर हम ऐसा कहेंगे कि जो मेल गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब उनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा यदि हम कारण देखें कि पोलन ट्यूब जो है, क्योंकि यदि अंकुरण भी हो जाए, मान लेते हैं कि वो जो नर और मादा युग्मक जो है उनका जब संलयन होता है या फिर ऐसा कहें कि परागकण जब वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, परागकण जब वर्तिकाग्र पे जाके गिरेगा तो उसका जो कारण है परागनलिका की वृद्धि न होना। परागनलिका की वृद्धि न होना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती है। कि जब परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है तो फर्स्ट जो कंडीशन देखी कि परागकणों का अंकुरण ना हो पाए, परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। सेकंड जो कंडीशन है कि परागनलिका की वृद्धि ना होना, यानी पोलन ट्यूब बन रही है। पोलन ट्यूब यदि बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि परागकणों का क्या हो गया, अंकुरण हो गया। परागकण अंकुरित हो गए हैं, परागकणों का अंकुरण होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी। लेकिन वो जो पोलन ट्यूब है वो आगे ना जा पाए, आगे वृद्धि ना कर पाए, प्रॉपरली जहां उसको जाना होता है वहां तक परागनलिका ना जा पाए। यदि वहां तक परागनलिका नहीं जाएगी तो क्योंकि उस परागनलिका में ही तो जो मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट, नर केंद्रक जो है वो स्थित होते हैं, वो वहां तक नहीं जाएंगे तो वहां निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से वहां पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तीसरा जो कारण होगा परागनलिका जो है उस परागनलिका का सही स्थान पर न पहुंचना, ये थर्ड कारक है कि पोलन ट्यूब जो है वो उसका एग्जिट साइड क्या है, उसका सही स्थान क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोश जो होगा, परागनलिका वृद्धि करते हुए लास्ट में भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और वहां जाके टूटती है और टूटने के बाद ही उसके दोनों नर केंद्रक वहां मुक्त होके और वो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन परागनलिका वहां तक ना पहुंच पाए, वहां तक नहीं पहुंचेगी तो सीधी सी बात है जो मेल न्यूक्लियाई वो भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अलावा चौथा जो यहाँ पे फोर्थ जो कारण होगा इसका कि परागनलिका स्टाइल में ही फट जाए। परागनलिका जो है, परागनलिका वर्तिका में ही फट जाए।
वर्तिका में ही रैप्चर हो जाए, फट जाती है, तो इस कंडीशन में भी वहां पे सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्रिएट होगी। सामान्यतः कहाँ जाके फटेगी प्रागनलिका? एम्ब्रियो सैक में जाके फटती है, जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है उसका। और लेकिन यहाँ जब इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी तो पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में ही फट जाती है, वर्तिका में ही फट जाएगी, तो आगे नहीं जा पाएगी। तो इस कंडीशन में भी वहां सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और पांचवा जो कारण होता है कि जो केंद्र जो होते हैं उन केंद्रकों के मध्य संलयन ही ना हो, केंद्रकों के मध्य संलयन न हो, तो इस कंडीशन में भी वहां पे सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्रिएट होती है कि जो नर और मादा केंद्रक जो होते हैं उनके बीच संलयन ना हो पाए। यानी अंकुरण भी हो गया है प्रागकणों का, अंकुरण होने के बाद जो प्रागकण है उससे किसका निर्माण हो गया? पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया। पोलन ट्यूब में स्टाइल से होते हुए ओवेरी, ओवेरी से ओव्यूल और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश भी कर लिया है, और वो एम्ब्रियो सैक में ही जाके फटी है। और एम्ब्रियो सैक में ही दोनों नर केंद्र जो है एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब ने प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करने के बाद वो जो पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में जाके फट गई है, और उसके बाद दोनों केंद्रक वहां मुक्त हो गए हैं। मुक्त होने के बाद नर केंद्रक और जो एग सेल जो होती है, मादा युग्मक जिसको हम कहेंगे, या मादा केंद्रक उसको हम कह सकते हैं, उसका संलयन नहीं हो पाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस के कारण प्लांट्स के अंदर सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्रिएट होती है, सो एनिसिस्टा वहां पे उत्पन्न हो जाती है। थैंक्स आज के लिए।